जब एक व्यक्ति को अपनी योजनाएं स्पष्ट नहीं रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी काम से बचने की कोशिश करता है और उस व्यक्ति में आलस पैदा कर देता है। अगर आपको भी आलस आते हैं तो एक बार अपने आप से पूछो कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं तथा उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्या आपको यह बात स्पष्ट है? क्या आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है? यदि पता नहीं है तो पता करो, स्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट करो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स की ज़िंदगी तब से बदलना शुरू हो गई जब उनके जीवन में क्लैरिटी आई, उनके जीवन में स्पष्टता आई। बिल गेट्स जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो उनकी पढ़ाई में रुचि बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और वे केवल रट्टा मारकर ही पास होते थे। एक दिन उन्होंने मैगजीन में अल्टेयर 8800 के बारे में पढ़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्टेयर 8800 दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। तब इनके दिमाग में एक विचार आया कि भविष्य में पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति आने वाली है। इसीलिए इन्होंने इस कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और इस कंपनी को बेच दिया। मतलब जिन्होंने अल्टेयर 8800 बनाया था उन्हें ही बेच दिया और यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट था जो कि बेचा गया था। इस प्रकार बिल गेट्स को अपना उद्देश्य क्लियर हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि यदि मेहनत की जाए तो बड़ी कंप्यूटर कंपनी भी खड़ी की जा सकती है। इसके बाद में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। कभी कभी तो वे 3-3 दिनों तक एक कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, इतना काम करते थे। और आज बिल गेट्स क्या चीज़ है ये बात हम सब जानते हैं। आलस का चौथा कारण है औसत मानसिकता या एवरेज मेंटेलिटी। यदि आपको आलस आता है तो एक बार अपने आप से पूछना कि कहीं आप एवरेज मेंटेलिटी के शिकार तो नहीं हैं, अर्थात औसत मानसिकता के शिकार तो नहीं हैं। आप एवरेज मेंटेलिटी के शिकार हैं या नहीं हैं, इस बात का पता लगाने का एक तरीका है। यदि आपके दिमाग में काम करते वक्त यह विचार आता है कि अरे यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा यह मुझे पता नहीं है, यह काम मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मैं कहीं उलझन में पड़ गया तो, इस प्रकार आप पहले से ही खुद पर शक करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी आपको बुरा महसूस नहीं होता है, आपके लिए वह बात सहज होती है, तो यह संकेत देता है कि आप भी औसत मानसिकता का शिकार बन चुके हो। यह इस बात का संकेत देता है कि आप भी औसत मानसिकता में जीने के आदी हो चुके हो। जब आप औसत मानसिकता के शिकार होते हैं तो आप औसत कार्य करते हैं और औसत कार्य करना ज़्यादा बेकार होता है क्योंकि आप इस काम को रो कर रहे होते हो। आप इस काम को कैसे भी करके जल्दी से ख़त्म करने के लिए कर रहे होते हो। एक तरह से आप इस प्रकार से कार्य करते हो कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है और आपको कोई खास परिणाम प्राप्त नहीं होता है। आपको अपनी आदत ऐसी बनानी चाहिए कि आप जब भी काम करें एकाग्रता के साथ में करें। काम को कम एकाग्रता के साथ में करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। काम नहीं कर रहे हो तो रेस्ट करो, लेकिन जब काम करो तो एकाग्रता के साथ में करने का प्रयास करो। अगर बीच में आलस आते हैं तो खुद को डांट लगाओ और एकाग्रचित होने का प्रयास करो, लेकिन किसी भी हाल में कम एकाग्रता के साथ में काम करने की आदत मत डालना। आदत बनाने में शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन जब आपकी एक बार आदत बन जाती है तो वह ऑटोमेटिक हो जाती है। इसीलिए एकाग्रता की आदत विकसित करो, ना कि कम एकाग्रता के साथ में कार्य करने की आदत खुद में विकसित करो। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे कितने ही सफल हो जाओ, लेकिन कभी भी आलसी मत बनना, आलस का गुलाम मत बनना, क्योंकि आलस आपको एक कमज़ोर व्यक्ति बनाता है, आपको कंफर्ट जोन में फंसा देता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे करके यह आपको बर्बाद करता जाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, खुद को हमेशा एक पुरुषार्थी व्यक्ति बनाए रखना।